कि अभी शहबाज शरीफ अमेरिका गया और ये इंटरव्यू दे रहा है, ये अमेरिका में टीवी को इंटरव्यू दे रहा है। जरा ये देखें क्या कहता है, फिर मैं उर्दू में बताऊंगा क्या कह रहा है। Unless we get substantial relief, how can the world expect from us to stand on our own feet? It is simply impossible, next to impossible. The world has to stand by us. And there's a yawn are asked and what is available. Please, through your cameras, have this yawning gap bridged and bridged very quickly. The epidemic is waiting for us. Please help us in... कहता है उस एंकर को प्लीज हेल्प अस, और वो टीवी एंकर है शहबाज शरीफ। गोरा रंग देख के सबके सामने हाथ फैला लेते हो। अब वो तो टीवी एंकर है, उसे कहता है प्लीज हेल्प अस, और वो किधर से पैसे दे तुम्हें। लेकिन जब अच्छा एक और मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि कराची जरा आप एंजॉय भी करें ना। Thank you very much, अच्छा अब ये सुन ले, वो कराची जरा सुनो, यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आता है, सलाब आए हुए होते हैं, वो खुद देखने आता है कि मैं कैसे पाकिस्तान की मदद कर सकूं। तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल आता है। अब जरा ये तमाशा देखें कि शहबाज शरीफ उसे करता क्या है। Thank you very much, General Secretary. And I assure you, whatever support we get from your institution and through your institution, I give you my word of honor, along with all these ladies and gentlemen sitting on this table, ministers, general officers, government officials, ladies and gentlemen, that every penny we get from you or from wherever, we will spend it most transparently and in the interest of the suffering humanity. Thank you. अच्छा जी, कराची, अब मैं तर्जमा बताता हूं इसने क्या कहा उसे। वो बेचारा और बड़ा ही अच्छा आदमी है, एंटोनियो गुटरेस, जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का। वो आता है पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने, पहले तो ये उसका बाजू पकड़ लेता है, उसके बाद उसे कहता है ये जरा सुनो, और ये थोड़ी हमारे सब के लिए, मैं पाकिस्तानी होते हुए हम सब के लिए शर्मिंदगी है। उसे पता है क्या कहता है? उसे कहता है जो भी पैसा आप हमें देंगे, मैं आपसे वादा करता हूं वो हम चोरी नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से खर्च करेंगे। रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले। अच्छा भी, अच्छा जरा एक मिनट, उसके बाद नवाज का भी, अच्छा जरा नहीं नवाज वाले, अच्छा ये जरा एक और आप देखें, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ जाता है वो सदर पुतिन से मिलने, रूस वाले से। जरा आप ये जरा देखें कि उसके सामने ये जब मिलने जाता है तो क्या होता है। Some news from overseas. The Prime Minister of Pakistan met with Vladimir Putin, and it looked like he was really struggling with his translation headphones. Take a look at this. गौर से देखिए, गौर से। There you go. Уважаемый господин премьер-министр. Hold on. Yeah, there you go. There you go. There we go. Уважаемый господин премьер-министр, идет перевод, все нормально? That guy is the leader of 220 million people. I just want to let you know. अच्छा मैं बस, अब ये क्या आप देख रहे थे, अब आपको मतलब समझ आ गया कि कांपे टांगती कैसे हैं। पुतिन के सामने ऐसे बैठा है जैसे हेडमास्टर के सामने बेचारा स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है। और ये होता है पाकिस्तानियों, जब एक बैरून मुल्क के साजिश के तहत एक आदमी को, जिसको सजा होनी थी, इसको और इसके बेटे को FIA केस के अंदर 16 अरब रुपए की जो चोरी पकड़ी गई थी, इसको सजा होनी थी, बजाय सजा होने के बचाया गया इसे और इसको ऊपर बैठा दिया, और इससे आज पाकिस्तान को उधर पहुंचाया जिधर ये खुद अमेरिका में कह रहा है कि अब हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। वो जो भी इंटरव्यू दे रहा था कि हमारी मदद करो, हम अपने कर्जे वापस नहीं कर सकते, तो कौन सी क़यामत आई थी 6 महीने पहले। ये पाकिस्तान की जो हर साल शाया होती है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो इन्होंने, इस हुकूमत ने शाया की। कराची गौर से सुनो,
आप शऊर वाले लोग हो। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 17 साल के बाद हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट, मतलब कि जो हमारी माइशत तरक्की कर रही थी, वो 17 साल के बाद बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। 5.7% और 6%। ये 17 साल के बाद हमारी इकोनॉमी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही थी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सारे बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा रोजगार जिस मुल्क में था कोरोना के बाद, वो पाकिस्तान में था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इकोनॉमिस्ट, दुनिया के इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान वो 3 मुल्कों में था जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना से अपने लोगों को भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया। ये इंटरनेशनली माना कि पाकिस्तान का जो एहसास का प्रोग्राम था, जिसमें हमने अपने गरीबों को कोरोना की लॉकडाउन की तबाही से बचाया, ये दुनिया ने माना। तो मैं फिर से सवाल पूछता हूं कि ये साजिश जिन्होंने करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, तारीख आपको नहीं भूलेगी। ये कौम जो मुश्किलात का सामना कर रही है नहीं भूलेगी। और इंशाल्लाह जो मैं आपसे सबसे उम्मीद रखता हूं, ये जो परसों बाय इलेक्शन आ रहे हैं, इस इलेक्शन के अंदर कौम ने रेफरेंडम करना है, बताना है कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करते। हम इन चोरों को जो 30 साल से 2 बड़े बड़े डाकू खानदान जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जा रहे थे, हम कभी इनको कबूल नहीं करेंगे। और मैं इसके साथ आज सबको बता दूं कि इंशाल्लाह इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो मैं मार्च करने लगा हूं, जिसकी मैं कॉल देने लगा हूं, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। इस मुल्क की तारीख, अवाम का समुद्र निकलेगा हमारे साथ और सबको बताएगा, सारों को पैगाम देगा इस मुल्क में कि कौम किधर खड़ी है आज, कि कौम इसको सियासत नहीं समझ रही।